आप देखो फेस पैक लगा के ना कोई भी इंसान कभी भी गोरा नहीं हो सकता है जब तक कि आपका इंटरनल जो स्किन है वो फेयर कम्प्लेक्शन का ना हो। जो हम फेस पैक लगाते हैं वो कुछ दिनों तक कुछ सप्ताह तक इफ़ेक्ट रहता है और उसके बाद फिर से जो आपका ऑर्डिनरी कम्प्लेक्शन होता है, डार्क है, डस्की है, जो भी नॉर्मल कम्प्लेक्शन है वहाँ पे आप आके रुक जाते हो। सत्संग जाके कोई भी इंसान साधु नहीं हो सकता। देखो ये जो बातें हैं ना, अगर गौर करो तो जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये जो बातें कही जाती है ना, लाइफ का कोर मीनिंग हमारे सामने लाके एक्सप्लेन करता है। आप सत्संग जाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, किताबें पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए। इससे होता क्या है कि दिमाग में जो गंदगी नेगेटिव थॉट्स के जमे होते हो धीरे 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 हटने लगते हैं। जैसे फेस पैक भी हम लगाते हैं तो करता क्या है, बेसिकली ऊपर का जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है, तो अंदर से जो स्किन निकलती है वो सॉफ्ट और पल्पी होती है, तो कुछ समय के लिए आपका स्किन ग्लो करने लगता है, लेकिन वो परमानेंट इफेक्ट नहीं छोड़ता है। देखो, जब तक कि आपका मन सुंदर नहीं होगा ना, ना फेस पैक काम करेगा, ना सत्संग जाओगे, यहाँ वहाँ भटकोगे, कुछ भी काम करने वाला नहीं है। सबसे पहले काम करना है तो अपने मन के ऊपर काम करो। जब आप मन के ऊपर काम करोगे, मन से जो गलत बातें इंसान सोचता है, गलत धारणा क्रिएट करता है, दूसरों को डराता है, धमकाता है, चहर के रहता है, दंगई दिखाता है, लोगों के बारे में गलत गलत बातें बोलता है, लोगों के आत्मा को रुलाता है, डराता है, धमकाता है, जब तक गलत काम करना, इस तरह की कोई भी गलत काम करना नहीं छोड़ोगे, कोई भी सत्संग आपके ऊपर फ़ायदा नहीं करने वाला है। आजकल फैशन सिंबल बन गया है कि हम किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, वहाँ जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं। आजकल तो लोग लंबी लंबी टूर करके भी जाते हैं कि हम इस पर्टिकुलर स्थान पे 1 सप्ताह की ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, मेंटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। वहाँ देखो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि माहौल जो होता है बहुत लाइट होता है, सुकून शांति देता है। तो मन में होता क्या है, टेम्पररी डेविएशन हो जाता है, लेकिन जब आप घर आते हो तो उसी पुराने ऑर्डिनरी माहौल में आ जाते हो। मतलब वही मन में फिर से नकारात्मक थॉट, हेवी थॉट होती है, आपको खींचना शुरू करती है। देखो, जब भी कोई भी आप किताब भी पढ़ते हो ना, किताब लंबी चौड़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी कंटेंट पढ़ो, लेकिन उस कंटेंट को दिमाग में कंटेंट करके रखा करो कि हाँ ये बातें लिखी गई है, कही गई है, हमको इसके ऊपर काम करना है। बच्चे को भी क्या बोलते हैं, जब पढ़ने बैठता है तो क्या बोलते हैं कि सारा सवाल एक दिन में मत बनाओ, सारे क्वेश्चन एक दिन में मत रटो, नहीं तो दिमाग थक जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़े ही पढ़ो, थोड़े ही याद करो, थोड़े ही सॉल्व करो, लेकिन दिमाग में पक्का करके रखो। जितना खाना भी उतना ही खाओ जितना पचा पाओ। खा लिए बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो उस खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो ये बातें जो होती हैं ना, ये क्या बताती हैं कि हर स्थिति में आपको अपने मन को साफ करके रखना है, मन को उठा के रखना है। और जिस देखो समाज, परिवार, परिवेश, सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप से हम बंधे होते हैं ना, वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इसी में खुश रहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बातें को अपने ऊपर कभी भी नहीं अप्लाई करते हैं। वो बड़ी बातों में से कुछ छोटी बातें भी नहीं लेते हैं कि इसके ऊपर हम अपने दिमाग में को भर के रखें, दिमाग में कंटेंट करके रखा करें। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें एक धर्मगुरु बन के देते हैं। मतलब वो परिवार के बाकी लोगों को तो चाहते हैं मेरी बातों को फॉलो करें, लेकिन खुद अपनी लाइफ में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की देखो जो बातें होती है ना, खोखली साबित होती है, भैंट साबित होती है। इन लोगों की बातों का कोई भी वेटेज नहीं होता, कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए हम ऐसे लोगों की बातों को क्या कर देते हैं, सिर्फ ये आइडियलिस्टिक बातें ही करते हैं, अव्यावहारिक बातें ही करते हैं। इनकी बातों का कोई मोल नहीं है। देखो, किसी भी चीज़ को ना जब आप लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो लोगों का ध्यान एकाएक आपकी तरफ चलने लगेगा कि भाई कैसे इतने अच्छे हैं, कैसे इतनी ये क्वालिटी लेके चलते हैं। क्योंकि जो फ्रेगनेंस निकलती है ना, फ्रेगनेंस निकलती है वो आत्मा से निकलती है, मन से निकलती है, सोल से निकलती है। आप आस पड़ोस में ही देखो ना, कोई इंसान बहुत अच्छा डीओ लगा के जा रहा है, परफ्यूम लगा के जा रहा है, एकाएक आपका ध्यान चला जाता है। आप पूछते भी हो कि किस कंपनी का डीओ, बड़ा अच्छा है, हम भी जाके मार्केट में खरीदेंगे। आत्मा के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। जब भी कोई आप किताबें पढ़ते हो, बड़ी बड़ी बातें सुनते हो, या किसी सत्संग में भी जाते हो, स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए भी जाते हो, तो वहाँ की जो बातें हैं ना, उसको अपने आत्मा में समाने का कोशिश करो, अपने आत्मा की प्रॉपर्टी बनाओ, आत्मा की एट्रीब्यूट बनाओ, ताकि लोग वास्तव में समझ सके कि हाँ ये आदमी अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए तब ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। फिर ना आपको किसी बहुत ज़्यादा सत्संग में भटकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना चेहरे की सुंदरता के लिए महंगे फेस पैक और क्रीम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, मन जब चमकने लगेगा ना, तो वो मन की जो शांति होती है वो ऑटोमेटिकली आपके फेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। कोई इंसान देखो बहुत महंगा से महंगा भी फेशियल कराता है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, अशांति से भरा हुआ है, तो उसका चेहरे पे देखोगे वो भाव झलकेगा कि हाँ ये बहुत ही ईर्ष्यालु या कुटिल किस्म का आदमी है, बहुत ही झगड़ालू किस्म का आदमी है। इसलिए मन को साफ रखा करो, मन साफ सुंदर रहेगा, चेहरा अपने आप साफ और सुंदर होने लगेगा, सब कुछ चमकने लगेगा।